अगर आप काम ना करने का बहाना ढूंढ सकते हो तो आप काम करने का बहाना भी ढूंढ सकते हो, और अगर ढूंढना ही है तो सकारात्मक ढूंढिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर यानी कि आज रात को ठीक 1:48 पर ग्रहों के राजकुमार बुध देव सिंह राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है, और बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए इसलिए और भी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस समय बुध देव अपने सबसे प्रिय मित्र शनि देव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे और अपने घनिष्ठ मित्र शुक्र देव के नक्षत्र में संचार करेंगे। इसलिए बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि बुध देव आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन को कैसे बदलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बुध देव आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वह आपके भूमि भवन मकान वाहन का होता है, और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन का भाव। ऐसे में बुध देव का यह जो गोचर होगा आप लोगों के लिए उतना अनुकूल नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय बुध देव आपकी छठे भाव में गोचर करेंगे, और बुध देव जब सिंह राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं कोई मतभेद लाने का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में बुध देव के इस गोचर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। उन्हीं भविष्यवाणियों को आपको आगे बताएंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपकी करियर बिजनेस को लेकर के। तो देखिए, इस समय आपको अपने काम को और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से करने की ज़रूरत है। कोई अच्छी नौकरी तो आपको मिल सकती है जिससे आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वहाँ पर अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, अन्यथा कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं, आपसे आगे निकल जाएंगे। बुध देव जब सिंह राशि में मार्गी होते हैं तो यह आपको कुछ यात्रा भी करवाते हैं, यानी कि इस समय आपको अपने कामकाज को लेकर के कुछ यात्रा करनी पड़ सकती है। करियर के क्षेत्र में आप अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे, जिसके दम पर आपको नौकरी के क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। तो वहीं जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बुध देव का यह जो गोचर होगा बहुत ही विशेष रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा उनकी बुद्धि, कौशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करने वाला समय रहेगा। इस समय आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है और इंसेंटिव मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। यह आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को बुध की इस मार्गी चाल के दौरान अपने वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी व्यापारियों के लिए है। जो लोग व्यापार करते हैं, खास करके जो लोग शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए बुध देव का यह मार्गी चाल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही इस समय कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में आप सोच विचार बना सकते हैं, और एक से ज़्यादा बिजनेस शुरू करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी धन को लेकर के है।
तो देखिए बुध देव का सिंह राशि में मार्गी होना आपके धन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको खूब पैसा और धन लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस समय आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाएंगे। आप पैसों की बचत भी भली भांति कर पाएंगी। इस दौरान आपकी बचत करने की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आपको विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको अपनी कार्य क्षेत्र में काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। तो ही दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। देखिए, बुध देव का सिंह राशि में मार्गी होना आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपके पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। रिश्तों में मधुरता आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस समय आपको वैवाहिक सुख प्राप्त होने वाला है और कुछ नैतिक मूल्य भी आप बनाएंगे और उन पर कायम रहने में भी सफलता हासिल करेंगे। तो ही दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी हेल्थ को लेकर के है। तो देखिए, बुध देव का सिंह राशि में मार्गी होना आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अनुकूलता प्रदान नहीं करेगा। यानी कि इस समय आपको एलर्जी, सर्दी, जुकाम और खांसी होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। इस समय कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी या फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से उसके बने रहने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। देखा जाए तो बुध देव का जो यह मार्गी चाल होगा, यह आप लोगों के लिए धन के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको धन कमाने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ नई संभावनाएं नज़र आ रही है। देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, खास करके सर्दी, जुकाम और खांसी को लेकर की। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी और जितने भी चीज़ें हैं जो आपके आर्थिक पक्ष को लेकर के हो, रिश्ते को लेकर के हो, या फिर दोस्तों आपकी कार्य क्षेत्र को लेकर के, हर पक्ष में बुध देव आपको इस समय लाभ ही प्रदान करेंगे। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुध देव की मार्गी चाल का प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं बुध देव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, नियमित रूप से बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए और रोजाना पक्षियों को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए देते रहिए। इससे आपके बुध आपके पक्ष में रहेंगे और आपको सकारात्मक रिजल्ट देते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।